सादर से सीताराम। इस प्रकार के आयोजन के पीछे आम लोगों को क्या करना चाहिए? नहीं, ये तो विगत 14 वर्षों से इस मानस परिवार की तरफ से आयोजित कार्यक्रम ये चलता आ रहा है और इस कार्यक्रम के पीछे कुछ कहना ही नहीं है। राम के पीछे कुछ क्या कहना है, राम के पीछे तो बस चल जाना है। और कैमूर जिला के अंतर्गत ये मानस का कार्यक्रम होना कमेटी के द्वारा प्रत्येक जनमानस के लिए और विशेष तौर पे इस वर्ष तो पुरुषोत्तम मास में हो रहा है, तो कुछ कहना ही नहीं है। जो इसमें पहुंच गया उससे बड़ा सौभाग्यशाली इस पुरुषोत्तम मास में दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। इस कैमूर की नगरी में कथा हो रही है, राम की यज्ञ हो रही है और इस यज्ञ में यहाँ जो सम्मिलित हो गया वो बहुत बड़ा भाग्यशाली है। इससे बड़ा और सौभाग्य कुछ नहीं हो सकता। फिलहाल इसे लोग वैज्ञानिक रूप से भी जान रहे हैं, तो हाँ, ये विज्ञान का क्या रिश्ता मान रहे हैं? ये विज्ञान का रिश्ता मानस से कुछ नहीं है। मैं आपको सीधा बता दूं कि मानस का बच्चा है विज्ञान, वेद का बच्चा है विज्ञान। विज्ञान जहां तक अभी पहुंचने का प्रयास कर रहा है वहां सैकड़ों बार मानस जाकर के आ चुका है। 40 साल पहले, 50 साल पहले वैज्ञानिकों ने खोज किया है राम सेतु का, और तुलसीदास जी ने उस राम सेतु के बारे में आज से 500 साल पहले चर्चा कर चुके हैं और वाल्मीकि रामायण आज से 5000 साल पहले चर्चा कर चुका है। विज्ञान तो बहुत छोटी चीज है, मानस की एक 1000वें भाग का टुकड़ा नहीं है विज्ञान। अगर दुनिया में किसी को अगर लगता है कि वो बहुत बड़ा वैज्ञानिक है और बहुत बड़ा विज्ञान है उसके पास, तो हमारे पास आए, क्योंकि हमारे पास इतनी बड़ी विज्ञान की धरोहर है जिसके सामने आज का विज्ञान चींटी के समान है। तो आज के लोग कुछ दिग्भ्रमित नहीं, दिग्भ्रमित कुछ होना ही नहीं है, दिग्भ्रमित कुछ नहीं होना है। ये मानस सद्भाव, सदप्रेम, सवर्ण समाज को एक धारा में जोड़ने का, समग्र समाज को कर्तव्य का, भक्ति का, वैराग्य का, प्रेम का, सौहार्द का पाठ पढ़ाता है। इसमें और दिग्भ्रमित होने की कोई जरूरत नहीं है। एक सवाल आता है, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना की अधिकारी, इस पर काफी विवाद छिड़ा हुआ था। हाँ, ये ढोल गंवार शूद्र पशुनारी, ये बहुत लोगों का मतलब प्रश्न कई जगह हम लोगों को मिलता है। ये टोटली राजनीतिक स्टेटमेंट है। मैं आपको बता दूं, अगर कोई कहता है कि शूद्र को लेकर के कहा गया है कि पीटने का अधिकारी है, तो ये तो मान लिया गया कि शूद्र को छोटा दिखाया गया है। ढोलक तबला है ना, इसको पीटने का क्या मतलब है? इसको पीट करके फोड़ना है तो ये बजेगा। पीटने का मतलब है ताड़ना। ताड़ना मीन्स उसको मार्ग निर्देशित करना। पशु को आप जान से मार दीजिएगा तो मिलेगा क्या? उसको हम लोग डंडा से इशारा करते हैं, इधर आ जाओ। उसी तरह शूद्र गंवार, ढोल गंवार, शूद्र पशुनारी, ये सब ताड़ना के अधिकारी। शूद्र मीन्स जो मानसिक स्थिति से अपंग है। शूद्र कोई जाति व्यवस्था नहीं, शूद्र कोई वर्ण व्यवस्था नहीं, शूद्र एक बौद्धिक व्यवस्था है। ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, ब्राह्मण एक बौद्धिक व्यवस्था है। मैंने अगली साल इस पर शायद स्टेटमेंट दिया था। जाति कोई अलग नहीं है, समग्र जातियों में सब जाति हैं, हर मनुष्य के अंदर सब जाति है। तो ये सब कोई मतलब ही नहीं है। इसका अर्थ का अनर्थ लगाया गया है, इसका मूल अर्थ कुछ अलग है। जी, जो परिवार में जुड़ाव हो रहा है आजकल जी, तो उसको मानस किस तरीके से जोड़ने का काम? मानस इस तरह से जोड़ने का काम करेगा कि दो बात यदि हर परिवार के व्यक्ति मान ले, मानस के द्वारा लिखी हुई, तो फिर संसार में दुराव कुछ होगा ही नहीं, घर में बिछोह कुछ होगा नहीं। एक है जो आपके प्रारब्ध में है, जो आपके नसीब में है,
जो ईश्वर ने हमें दे रखा है दुनिया की कोई भी व्यक्ति हमसे ले नहीं सकता, ये मान करके परिवार में जीना होता है। हमें लगता है कि मेरा भाई हमसे ले रहा है, उसको लगता है कि हम उसका कैसे ले लें। आप न भाई का लूट करके बन सकते हैं, न भाई आपका लूट करके बन सकता है। जिंदगी में लूटने से आप कभी बड़े नहीं बन सकते। बड़ा बनने के लिए त्यागी बनना पड़ेगा और परिवार चलाने के लिए भी त्यागी बनना पड़ेगा। घर में हर व्यक्ति के अंदर यदि त्याग हो तो परिवार में दुराव का कोई सवाल ही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या चीज का कार्यक्रम हो रहा है और उसका उद्देश्य क्या होता है? ये नवाह पारायण और अखंड पाठ श्री रामचरितमानस का 14वां बरस है, जिसमें श्री राम की कथा अभी व्यास जी के द्वारा हो रही है। ये हम लोग हर साल 9 दिन का श्री रामचरितमानस का पाठ कराते आ रहे हैं। सह रुद्राभिषेक भी होता है। इससे हम लोगों को ज्ञान यज्ञ मिलता है, ज्ञान का जो है सागर मिलता है। भगवान के पद चिन्हों पर चलने का एक बहुत ही सरल और सुगम रास्ता मिलता है। जी, ये कथा कब से कब तक चल रही है? ये कथा 24 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक चलेगी। 31 को पूर्णाहुति का कार्यक्रम होगा, 1 को महाप्रसाद भंडारा का कार्यक्रम होगा। जी, कहाँ से व्यास जी आए हैं? ये व्यास जी वाराणसी से आए हैं, उपेंद्र कृष्ण भारद्वाज जी हैं। जी, बिल्कुल। जो कथा के माध्यम से क्या कुछ एक संदेश जा रहा है यज्ञ के माध्यम से? ये यज्ञ के माध्यम से संदेश जा रहा है कि हम लोग हिंदू धर्म में सनातन धर्म को आगे बढ़ाते रहें और भगवान के पद चिन्ह पर चलते रहें, शांति का मार्ग बढ़ता रहे। जी, कथा श्रीमद् भागवत या श्री राम कथा हो रहा है? श्री राम कथा हो रही है। हनुमान जी के चरणों में श्री राम कथा हो रही है। जी, यहाँ को हनुमान जी है? ये पंचमुखी हनुमान जी हैं। जी, क्या नाम है आपका? मनोज दुबे जी, क्या है आप? अध्यक्ष हैं।